What is APSPA? Explained. Armed Forces Special Power Act. Why news? The Union Home Ministry on November 14 re-imposed the Armed Forces Special Power Act (APSPA) in Manipur in five disturbed areas in the wave of the ethnic violence in state. मणिपुर स्टेट के अंदर एथनिक वायलेंस वेकअप हो रहे हैं और मणिपुर के अबाउट 5 डिस्ट्रिक्ट के डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपस्पा इम्पोज कर दिया है. व्हाट इज अपस्पा? बैकग्राउंड. British government had on 15th August 1992 promulgated the Armed Forces Special Power Ordinance to suppress the Quit India movement. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 1942 को अपस्पो प्रोमुलगेट करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए अपस्पो प्रोमुलगेट किया था. इट वाज द फाउंडेशन फॉर द ऑर्डिनेंस सच एज असम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1955 टू डील विद पार्टीशन इंड्यूस्ड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अपस्पो इनकॉर्पोरेट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, यही आसाम डिस्टर्ब एरियाज एक्ट ऑफ 1955 का यहाँ पर फाउंडेशन बना. और आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट ऑफ 1955 जो लाया गया था वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज को डील करने के लिए यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट किया गया था. Armed Forces Assam and Manipur Special Power Act 1958 followed the Assam Disturbed Area Act 1955 to deal with the uprising in Naga Hills. नागा हिल्स में अपराइजिंग को डील करने के लिए आर्म्ड आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1955 के बाद आर्म्ड फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958 लाया गया. फॉर वाइडर एप्लीकेशन द एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय द अपस्पा. इन 1990 a similar act specific to Jammu and Kashmir was enacted. वाइडर एप्लीकेशन के लिए इससे पहले जो एक्ट थे आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1955 और आर्म्ड फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958, इनके बाद एक नया एक्ट लाया गया अपस्पा. 1990 में सिमिलर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस को डील करने के लिए यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया. अबाउट अपस्पा. The Armed Forces Special Power Bill was passed by both the House of Parliament and became act known as the Armed Forces Special Power Act 1958. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर बिल 1958 में पास किया गया था. पार्लियामेंट के बहुत हाउसेस के द्वारा इसको पास करा के अपस्पा एक्ट यहाँ पर इनेक्ट किया गया. द एक्ट केम इनटू फोर्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एरिया इन विच स्टेट गवर्नमेंट फाउंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एरियाज के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज थे जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था उन चैलेंजेस को डील करने के लिए. तो उन केसेस को डील करने के लिए यहाँ पर ये एक्ट लाया गया था. The APSPA gave unbridled power to the armed forces and the CAPF deployed in disturbed areas to kill anyone acting in contravention of the law, arrest and search any premises without a warrant, and ensure protection from prosecution and legal suits without the central government's sanction. अपस्पा एक्ट आर्म्ड फोर्सेस एंड CAPF जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर डिप्लॉयड होते हैं उन्हें अनब्रिडल्ड पावर देता है. कोई भी पर्सन अगर लॉ का कॉन्ट्रवेंशन करता है तो उसको किल करने की पावर देता है. किसी भी प्रीमाइज को सर्च करने की एंड किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की इन्हें परमिशन देता है विदाउट वारंट. और आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पर प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स से रिलेटेड प्रोटेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिला हुआ है. The union and state government can issue notification regarding the APSPA. For the state of Nagaland and Arunachal Pradesh, the Ministry of Home Affairs issue periodic disturbed area notification. अपस्पा के रिगार्डिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों नोटिफिकेशन रिलीज कर सकते हैं. नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पीरियोडिक डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन रिलीज करती है क्योंकि वहाँ पर कभी भी एथनिक क्लासेस जनरेट हो जाते हैं. व्हाट आर डिस्टर्ब्ड एरियाज डिस्क्राइब अंडर अपस्पा. अपस्पा के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है. अ डिस्टर्ब्ड एरिया इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ अपस्पा. अपस्पा के सेक्शन 3 के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है. एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिस्प्यूट और डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस रेसियल लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज. किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया तब डिक्लेयर किया सकता है जब डिफरेंट रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज़ के बीच में
अगर किसी टाइप का यहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, तो उस एरिया को यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी कैन डिक्लेयर द वोल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी किसी भी स्टेट या स्टेट के छोटे पार्ट या यूटी के छोटे पार्ट को या वुली यूटी को डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर कर सकता है। दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1972 and the power to declare an area as disturbed were conferred to central government along with the state। 1972 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अब स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब्ड एरियाज स्पेशल कोड एक्ट 1976, once a region declared disturbed, the region is maintained as disturbed for a period of 3 months straight. The government of the state can suggest whether the act is required in the state or not। डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोड एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग अगर किसी एरिया को वन टाइम डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कंटिन्यू 3 मंथ तक वो डिस्टर्ब्ड एरिया के हिसाब से जो प्रोविजन किए गए हैं, जो भी वहाँ पर डिफेंस फोर्स एम्प्लॉय किया जाएगा, वो कंटिन्यू 3 मंथ तक रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम के लिए सजेस्ट कर सकती है कि उसको अभी भी डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर रखा जाए या नहीं। Currently, the Union Home Ministry issue periodic disturbed area notification to extend APASPA only for Arunachal Pradesh and Nagaland। करंट में यूनियन होम मिनिस्ट्री अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड के लिए अपस्पा से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज करती है। व्हाट आर द आर्गूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ अपस्पा। अपस्पा के फेवर में और अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट हो सकते हैं। वेरियस आर्गूमेंट इन फेवर, इसके फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट हो सकते हैं। नंबर 1, एड्रेसिंग ऑनगोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। नंबर 2, empowering security forces। नंबर 3, legal protection for security forces। नंबर 4, boosting morale of security forces। Addressing ongoing security challenges। The APASPA is necessary to tackle the persistent security threat in especially northeastern region। नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा है, इन्हें टैकल करने के लिए अपस्पा बहुत ही जरूरी है। Presence of armed group and insurgent activities pose a continuous danger to public safety and public stability। आर्म्ड ग्रुप और इंसर्जेंट ग्रुप का जो प्रेजेंस है कंटिन्यू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, ये पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक स्टेबिलिटी के लिए कंटिन्यूस डेंजर बने हुए हैं। विदाउट द लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय अपस्पा, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज टू इफेक्टिवली काउंटर दिस टाइप ऑफ थ्रेट्स। अपस्पा जैसे एक्ट के ये जो एक लीगल फ्रेमवर्क है, अगर ये नहीं होता या अगर फ्यूचर में इसको हटा दिया जाता है तो इस टाइप के थ्रेट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उसको डील किया जाए। एम्पावरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस। अपस्पा प्रोवाइड सिक्योरिटी फोर्स एंड लीगल अथॉरिटी नेसेसरी टू कॉम्बैट इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म इफेक्टिवली। अपस्पा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है सो दैट इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म को इफेक्टिवली तरीके से कॉम्बैट किया सके। इट ग्रांट सिक्योरिटी फोर्सेज द नेसेसरी पावर टू कंडक्ट ऑपरेशंस, मेक अरेस्ट एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन एरिया डेजिग्नेटेड एज डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड एरियाज में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नेसेसरी पावर दी गई हैं सो दैट इन एरियाज में ऑपरेशंस को कंडक्ट किया सके, अरेस्ट किया सके, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी मेजर्स यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस टेकिंग कर सकते हैं। दिस एम्पावरमेंट इज क्रूशियल फॉर एनेबलिंग सिक्योरिटी फोर्सेस टू टैकल कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस एफिशिएंटली। कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस को एफिशिएंटली तरीके से टैकल करने के लिए अपस्पा सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करता है। नंबर 3, लीगल प्रोटेक्शंस फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। अपस्पा प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शंस फॉर सिक्योरिटी पर्सनल ऑपरेटिंग इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरियाज में जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल ड्यूटी पर हैं, अपस्पा उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देता है सो दैट डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर ऑपरेशंस को सक्सेस किया जा सके। These legal protections shield them from legal liability while they carry out their duties under hazardous and challenging circumstances। डिफेंस पर्सनल के द्वारा हजार्डस एंड चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में अपनी ड्यूटी को कैरी आउट करना पड़ता है और
अपस्पा जैसा एक्ट इन लीगल लाइबिलिटी से शील्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। These legal safeguards are essential for ensuring that security personnel can perform their tasks without fear of undue legal consequences. ये जो लीगल सेफगार्ड सिक्योरिटी पर्सनल को मिले हुए हैं, ये इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल अपने टास्क को विदाउट फियर ऑफ अनड्यू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ये कंप्लीट कर सकते हैं। इट मीन्स विदाउट लीगल एक्शन के सिक्योरिटी पर्सनल विदाउट फियर अपना टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। बूस्टिंग मोरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड बाय अपस्पा आर इंस्ट्रूमेंटल इन बूस्टिंग द मोरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। अपस्पा के थ्रू जो लीगल प्रोटेक्शंस इन्हें मिली हुई हैं, ये लीगल प्रोटेक्शंस आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए मोरल बूस्टिंग का काम करते हैं। Knowing that they are legally protected while carrying out their responsibilities can enhance their motivation and confidence to perform effectively in challenging environment. चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपस्पा सिक्योरिटी पर्सनल को मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है। दिस मोरल बूस्ट इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन ट्रबल्ड रीजन। ट्रबल्ड रीजन में सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इफेक्टिवली तरीके से कंप्लीट करने के लिए मोरल बूस्ट सिक्योरिटी पर्सनल के लिए बहुत जरूरी है, जो कि अपस्पा जैसे एक्ट से इन्हें मिलता है। आर्गूमेंट अगेंस्ट अपस्पा। अपस्पा के अगेंस्ट क्या क्या आर्गूमेंट है? नंबर 1 वायलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। नंबर 2 एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एविडेंस ऑफ अब्यूज, वायलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। सेक्शन 3 ऑफ अपस्पा grant the central government the authority to declare any area as a disturbed area without requiring the consent of the respective state. अपस्पा के सेक्शन 3 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस अंडरमाइन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड कैन ऑल्सो लीड टू मिसयूज ऑफ पावर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यह स्टेट की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर का मिसयूज भी इसके थ्रू किया जा सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्सेस। सेक्शन 4 ऑफ अपस्पा which grant specific power to authorized officers including the use of firearms against individuals which can potentially result in fatalities। अपस्पा के सेक्शन 4 के अंदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को स्पेसिफिक पावर देता है जिसके थ्रू डिफेंस ऑफिसर इंडिविजुअल के अगेंस्ट फायर आर्म्स यूज कर सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हो सकती है। द सेक्शन 4 प्रोविजन रेज कंसर्न अबाउट द एक्सेसिव एंड डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जिस तरह से डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया जाता है, एक्सेसिव पावर का यूज किया जाता है, ये कई बार कंसर्न रेज करती है। Violation of civil liberty. Section 4 also grant officers the power to arrest without a warrant and to seize and search premises without any warrant. सेक्शन 4 ऑफिसर्स को ये पावर देता है कि वो विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, उसकी प्रीमाइजेस को सीज और सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। इट कैन ऑल्सो लीड टू वायलेशंस ऑफ इंडिविजुअल सिविल लिबर्टीज बिकॉज इट बाईपास स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर एंड सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन एंड सर्चेज। अपस्पा का सेक्शन 4 इंडिविजुअल के सिविल लिबर्टीज का कहीं ना कहीं वायलेशन है बिकॉज यहाँ पर विदाउट लीगल प्रोसीजर स्टैंडर्ड को बाईपास किया गया है और यहाँ पर आर्बिट्रेरी डिटेंशन एंड सर्च से रिलेटेड जो हमें सेफगार्ड मिले हुए हैं उसको भी कहीं ना कहीं इस सेक्शन के थ्रू बाईपास किया जाता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सेक्शन 7 ऑफ अपस्पा required to take prior executive approval from central or state authorities for the prosecution of a member of the security forces। अपस्पा के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज से किसी भी एग्जीक्यूटिव अप्रूवल से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर के प्रोसिक्यूशन के लिए यहाँ पर परमिशन लेना बहुत जरूरी है। दिस प्रोविजन क्रिएट अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन केसेस ऑफ एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस एज इट अलाउ देम टू ऑपरेट विद इम्प्यूनिटी। ये जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी
को शो कर रहा है, और स्पेशली ह्यूमन राइट्स का जब यहाँ पर वायलेशन होता है उन केसेस में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड यहाँ पर लैक्स होते हैं। Number 5, evidence of abuse. In 2013, Supreme Court appointed Hedge Commission found that all 7 deaths in 6 cases it investigated were extrajudicial execution. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हेज कमीशन अपॉइंट किया था, और इस कमीशन ने फाउंड किया था कि 6 केसेस में जो 7 डेथ हुई थी, इसने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो ये फाइंड आउट किया कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस किए गए थे। एडिशनली सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड वाइड स्प्रेड अब्यूज ऑफ अपस्पा बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन मणिपुर। मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अपस्पा के जो अपस्पा के थ्रू जो अब्यूज किए गए थे वो काफ़ी हाईलाइटेड सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में किए थे। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपस्पा एक्ट का सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मिसयूज किया गया है मणिपुर के अंदर।